आ गई है 1 नवंबर की तारीख। हो रहे हैं कई बड़े बदलाव। बैंकिंग और फाइनेंशियल नियमों में बदलाव। आमजन, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पर होगा असर। जी हां, 1 नवंबर 2025 यानी वो दिन जब देश में कई नियम बदलाव के साथ लागू हो गए हैं। वो बदलाव जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के अलावा आम लोगों तक पर होने वाला है। कहने का मतलब हमारी और आपकी जेब और जिंदगी पर इन बदलावों का असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं 1 नवंबर से हुए बड़े बदलाव हैं क्या क्या। पहला बदलाव, अब नहीं देनी होगी आधार अपडेशन फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। ये फीस माफी 1 साल तक रहेगी। बता दें कि अभी नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपए और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स में बदलाव करने के लिए 125 रुपए लगते हैं। दूसरा बदलाव, अब 4 लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी। 1 नवंबर से बैंक कस्टमर्स एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नए नियम का मकसद परिवारों के लिए इमरजेंसी के समय फंड्स तक पहुंचना आसान बनाना है और मालिकाना हक के झगड़ों से बचना है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने का प्रोसेस भी कस्टमर्स के लिए आसान बना दिया गया है। तीसरा बदलाव, SBI कार्ड यूजर्स को देनी होगी 1% फीस। SBI कार्ड यूजर्स को मोबीक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा SBI कार्ड्स का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट में 1000 रुपए से ज्यादा लोड करने पर भी 1% फीस लगेगी। चौथा बदलाव, पेंशन चाहिए तो लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के आखिरी तक जमा कराना होगा। इसे वो अपनी बैंक के ब्रांच या फिर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। डेडलाइन मिस करने पर पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है या फिर वो बंद भी हो सकता है। पांचवा बदलाव, GST के नए स्लैब लागू होंगे। सरकार ने कुछ खास चीजों के लिए स्पेशल रेट के साथ एक नया 2 स्लैब GST सिस्टम शुरू कर दिया है। पहले का 5%, 12%, 18% और 28% वाला 4 स्लैब सिस्टम बदल दिया गया है। इसमें से 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का GST लगेगा। इसका मकसद भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना है। छठा बदलाव, NPS से UPS जाने की समय सीमा बढ़ी। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में जाना चाहते हैं, उनके पास अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इस एक्सटेंशन से कर्मचारियों को रिव्यू करने और स्विच करने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। सातवां बदलाव, बदल सकती है LPG सिलेंडर की कीमतें। दरअसल भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें रिवाइज करती है, जिसका मतलब ये है कि 1 नवंबर 2025 को नई कीमतें अनाउंस हो सकती हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।